भक्ति आंदोलन के युग के एक अन्य महान संत चैतन्य महाप्रभु थे, जिन्हें बंगाल में नव वैष्णववाद का प्रवर्तक जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में नवद्वीप, जो वर्तमान में नादिया जिला के नाम से जाना जाता है, में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम निमाई और मूल नाम विशंबर दास था। उन्हें चैतन्य महाप्रभु नाम अपने गुरु से प्राप्त हुआ और वो अपने अनुयायियों में गौरांग महाप्रभु के नाम से भी प्रचलित हुए। धार्मिक सहजता के स्थापित करने के लिए उन्होंने विभिन्न स्थानों पर गौड़ीय मठों की स्थापना की, जहां पर खान पान के निषेधों को दूर कर सामाजिक एकता को बढ़ावा देने का मूल मंतव्य था। और साथ में उन्होंने संकीर्तन प्रथा चलाई, हरे रामा हरे कृष्णा, यानी इसके द्वारा सहजता से आप अपने धर्म को प्राप्त कर सकते थे, जिसके द्वारा कर्मकांडों का निषेध हुआ। संकीर्तन प्रथा के प्रवर्तक के रूप में प्रश्न, चैतन्य महाप्रभु के योगदान पर प्रश्न हमेशा एग्जामिनेशंस में आते रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन का अधिकांश हिस्सा गया स्थित विष्णुपाद मंदिर में व्यतीत हुआ और उनकी मृत्यु पुरी में हुई। पुरुषोत्तम गजपति, जो गजपत वंशी शासक था, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्हें उनका संरक्षण भी प्राप्त हुआ। भक्ति आंदोलन के युग के एक अन्य महान संत श्रीमंत शंकरदेव थे, जिन्होंने आसाम में भक्ति के विचारों का प्रचार प्रसार किया। श्रीमंत शंकरदेव का जन्म आसाम राज्य के नौगांव जिले के बारदोआ नामक स्थान पर हुआ था। श्रीमंत शंकरदेव ने एक शरणीय संप्रदाय नामक आध्यात्मिक पंथ की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते और ये गर्भगृहों में मूर्ति के स्थान पर श्री पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत पुराण की स्थापना कर उसकी उपासना करते हैं। एक शरणीय संप्रदाय की एक विशेषता थी कि एक शरणीय संप्रदाय के संतों ने देवियों के धार्मिक महत्व को अस्वीकार कर दिया। भक्ति आंदोलन के युग में गुजरात में भक्ति आंदोलन के महान प्रवर्तक संत नरसिंह मेहता थे। नरसिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेनी कहिरे पीड़ पराई जानरे, जो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय था, ये भजन उनके ग्रंथ सूरत संग्राम में संकलित है। इसी युग में एक अन्य महान भक्ति संत थे दादू दयाल दुनिया जाति, जिसे अछूत जाति माना जाता था, उससे संबंधित थे। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था और उनके भजन वाणिया नामक ग्रंथ में संकलित हैं। उन्होंने मानव मात्र की एकता का संदेश दिया, ऊंच नीच और भेदभाव का विरोध किया। दादू पंथियों का आध्यात्मिक साधना का केंद्र जयपुर के निकट नराणा में स्थित है। भक्ति आंदोलन के युग के एक महान हस्ताक्षर संत गुरु नानक साहब थे। गुरु नानक साहब ने अपनी मानवतावाद और धार्मिक और सामाजिक एकता संबंधी शिक्षाओं को उत्तर पश्चिम भारत में भली भांति स्थापित किया। उत्तर पश्चिम भारत इस्लामिक और हिंदू धार्मिक संस्कृतियों के फ्यूजन का केंद्र था। वह क्षेत्र धार्मिक सामाजिक तनाव का क्षेत्र था, जहां पर उन्होंने सिख पंथ की स्थापना के साथ साथ मानवतावाद की स्थापना की। संत गुरु नानक साहब का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में ननकाना साहब नामक स्थान के नाम से जाना जाता है, जो सिखों के 10 प्रसिद्ध गुरुद्वारों में है। गुरु नानक साहब ने मानव मात्र की एकता का संदेश दिया, ऊंच नीच, छुआछूत, कर्मकांड और आडंबरों का विरोध किया और मानवतावाद और धार्मिक सद्भाव का संदेश दिया। गुरु नानक साहब को आध्यात्मिक प्रश्न आता है, गुरु नानक साहब को आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? उन्हें काली बेन नदी के तट पर प्राप्त हुआ। गुरु नानक साहब
अगर एक हिंदू खत्री परिवार में पैदा हुए थे, गुरु नानक साहब ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। गुरु नानक साहब की मृत्यु 1639 में करतारपुर नामक स्थान पर हुई। धन्यवाद।